श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो ब्लूज, आज अत्यंत हर्षित मन से आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ अपने मित्र, अपने सीनियर कुलीग, सच बात है अपने डिपार्टमेंट के एक ऐसे मॉडल से जिनके प्रति अपने पूरे कैरियर में मैं ही नहीं बहुत से लोग इनको अपना आदर्श मान के आगे बढ़ा करते थे। चाहे वो सेल्स टैक्स की नॉलेज की बात हो, एक सोबराइटी सिंसियरिटी की बात हो, एक काम करने की दक्षता की बात हो, हमेशा हमने मिस्टर एसपी सिंह चौहान को एक ऐसे पेडेस्ट्रल पर खड़े होके काम करते देखा जो आने वाली जनरेशन के लिए एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे कहने से समय निकाला और हम आज आपसे रूबरू हो रहे हैं और आपका साक्षात्कार अपनी ऑडियंस के लिए ले रहे हैं। धन्यवाद गंभीर साहब, आपने समय निकाला। चौहान साहब, मेरे लिए करके तो हमेशा अच्छा लगता है। जी जी, मेरे लिए भी ये बहुत हर्ष का विषय है। बड़े दिन से मैं सोच रहा था कि मैं बहुत मुद्दत हो गए जब आपका एक इंटरव्यू मैंने पहले भी किया था, लेकिन मेरी बड़ी दिली इच्छा हो रही थी कि मैं आपसे आके गुफ्तगू भी करूं, बातचीत हो और आपका इंटरव्यू करूं, क्योंकि एक इंटरव्यू में आपकी सारी शख्सियत को समेट पाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए जो कुछ भी हमने पहले इंटरव्यू में लिया उससे कहीं बहुत कुछ ज़्यादा ऐसा है जो मुझे आपसे जानना है, आपने बताना है और हमारी ऑडियंस भी इससे लाभान्वित महसूस करेगी। चौहान साहब, सबसे पहले मैं आपकी सेहत की, आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगा आज जब मैं आया तो आप अपने कैबिन में अपने टेबल के सामने बैठ के काम कर रहे हैं। हमारे और आपके लिए ये एक बहुत ही हेल्दी साइन है कि हम जीवन के इस पड़ाव में भी किसी न किसी अपने मन मुताबिक काम में लगे रहते हैं। और लकीली आपका मन मुताबिक काम जहां वकालत है, उसके साथ साथ आप साहित्य की अनेक विधाओं में लगे हुए हैं, काम करते हैं, जिसके बारे में हम अपने श्रोताओं को अभी आपके उन पहलुओं से भी अवगत कराएंगे। लेकिन मैं आपको साधुवाद देता हूँ। गंभीर साहब, परमात्मा की कृपा के अलावा आप जैसे दोस्तों का भी बहुत कुछ योगदान रहा है। आप में मैंने देखा है कि टैलेंट, हिम्मत, कॉम्पिटेंस और समाज सेवा का भावना, साथ में समाज सेवा की भावना ऐसी है कि आंधी बरसात भी उसको नहीं रोक सकती। आपका बड़प्पन है, ना रोक सकी है जी, ना रोक सकेगी, और आपसे लोग इंस्पायर होते हैं। जी जी। बाकी रहा व्यवसाय का, कौन सी चीज आप पहले जानना चाहेंगे वो बताइए। चौहान साहब, हम शुरुआत करते हैं कि प्रेजेंट आप वकालत कर रहे हैं और ये काम आपने रिटायरमेंट के बाद फॉर्मली शुरू किया। अदरवाइज मुझे याद है कि
बतौर ईटीओ ही आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया था। हाँ, मुझे नोडल ऑफिसर बना दिया गया Yes, था yes, स्टेट केसेस के yes, लिए yes, सुप्रीम कोर्ट में। हाँ हाँ उससे पहले भी कुछ अगर 20-30 साल पीछे भी देखो, यस, जब तो मैं- एक्ट का, हाँ मैं डिप्यूट किया जाता था यस, कई सीनियर्स को इग्नोर करके कई बार, हाँ हाँ और उससे मुझे कुछ जेलसी का सामना भी करना पड़ा था, आपको ठीक पता है। यस यस, हाँ तो और सिर्फ इसलिए कि मैं जाके स्टेट के लिए केस जीत के आता था। यस, और कई बार तो ऐसा होता था कि केसेस फरीदाबाद में लगे हुए हैं तो चंडीगढ़ से अटॉर्नी को भेजा जाता है कि फाइलें ले जाओ और कुछ चौहान साहब करेंगे। यस यस, बिल्कुल याद है मुझे। याद है आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हाँ वहाँ जो इंटरप्रिटेशन उनके सामने जाती थी, यस, एपलेट अथॉरिटीज के सामने, कमिश्नर और ट्रिब्यूनल तक, हम्म तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था अटॉर्नीज को हम्म, कि चौहान साहब कर लेंगे ये केस। यस, बिल्कुल ठीक है, बड़े बड़े केस यही करते हैं, ये कर लेंगे। हाँ तो कई बार सामना उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट वकीलों से भी हुआ। राइट राइट, यहाँ के एक बड़े सीनियर वकील थे, वो जाते थे तो अपने साथ किसी न किसी सुप्रीम कोर्ट के वकील को लेके जाते थे। जी, और जब इधर से सवाल जवाब शुरू होते जी, तो वो आर्गुमेंट अपने बीच में रोक देते थे, और वो जो यहाँ से जो ले जाते थे वो कहते थे ए भी आखो जी, ए भी करो ना। हाँ हाँ ठीक है, काका चुप कर, हाँ हाँ ते सारे पॉइंट थे कटवाने न। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो बहुत सी बातें याद हैं Yes. उस टाइम की भी, बहुत से मसले हल हुए हैं, जी जी, और स्टेट ने इस बात को रिकॉग्नाइज भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो सवाल जो है ना, शुरू से ही 1957 की बात है। जी, मुझे फर्स्ट टाइम सेल टैक्स में लगाया गया था, और वहाँ एक फाइल पे मैंने जो प्रपोजल तैयार की, वो डिस्ट्रिक्ट हेड को कहा कि ये कर दीजिए आप। कहने लगे मुझे तो पावर ही नहीं है। ये पावर तो आपको है, आप पढ़ लीजिए, इंटरप्रेट कर लीजिए। कि लगता तो है तुम ठीक कर दो, अच्छा पर असं कदे कीता नहीं है। अच्छा, तो वो ऊपर भेज दिया, ओके, ऊपर से मेरी बात की कंफर्मेशन आ गई। ठीक है, अब वहां से कुछ ऐसा सा चल पड़ा कि बड़े प्यार के साथ सीनियर लोग हाँ बातचीत करने के लिए आगे बढ़ते थे और एक्नॉलेज भी करते थे। जी, तो उसके बाद हाई कोर्ट के से आगे फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी शुरू हो गया। जी, और जैसे जैसे स्टेट केसेस में कामयाबी मिलनी शुरू हुई, यहाँ भी लोग आके जिक्र करते थे, जी। चौहान साहब को बनवाए एफिडेविट ने काम चला दिया, हाँ वगैरह वगैरह। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं तो उसका साक्षी रहा हूँ। हाँ, ये आप सब रहे, कुछ, आप हाँ रहे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो कुछ तो चौहान साहब, एक बार तो हाँ ऐसा भी हुआ कि मुझे भेजा गया था स्टेट केसेस के लिए, जी, और महाराष्ट्र के सीनियर वकील थे एक, वो मैं जो आर्गुमेंट्स प्रपोज करता था उनको सुन सुन के जी, और बाहर आके रिक्वेस्ट करने लगे कि आप मेरा केस करवा देंगे। ओके ओके, तो स्टेट काउंसिल भी साथ खड़े थे, महावीर सिंह, अच्छा बोल जी करवा देंगे। अच्छा ठीक है, मैं करवा इसलिए दूंगा हाँ कि आपका केस और मेरा केस लिंक्ड है, ठीक, और अगर इसको मैं कामयाब करवाने में सफल हो जाता हूँ तो जी। मेरा केस साथ जीता जाएगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी तरफ से जिन्होंने आर्गुमेंट्स किए थे, हाँ वो मैं सोच रहा था इसमें कुछ और एडिशन होना चाहिए, ओके, वो मैंने एडिशन उनके यहाँ होते कर लिया। ठीक है,
टर्निंग पॉइंट कहाँ आया कि उधर बड़े सीनियर 5-7-10 लोग दूसरी पार्टीज की तरफ से, वो तो बड़ी बड़ी पार्टी होती है, हिंदुस्तान लीवर है, फलाना है, यस है, वो खड़े और उन्होंने एक महाराष्ट्र का वो एक पढ़ दिया कानून और आगे आर्गू करने लगे। तो वो कहने लगे, मिस्टर ढोलकिया थे, अच्छा चांद साहब ये तो डिफिकल्टी आ गई, मुझे महाराष्ट्र का एक्ट पकड़ाओ। एक्ट पकड़ के मैंने रूल पढ़ा, ठीक, तो उस रूल में जो डेफिनेशन थी उसके हिसाब से उनकी आर्गूमेंट गलत थी। ओके, तो मैंने कहा अभी पॉइंट आउट कर दो वरना ये आर्गूमेंट बहुत लंबी चल पड़ेगी, ठीक, फिर डिफिकल्टी आ जाएगी। तो वहां बाहर आके मैंने देखा लोगों को, ही हैज मेड ए डेंट, यस, ऐसे मेरी तरफ उंगली करके, ही हैज मेड ए डेंट। और तभी से मेरे कई वकील पीछे पड़ गए, ठीक, कि आप नौकरी छोड़िए और सुप्रीम कोर्ट में ज्वाइन कीजिए। यस, बाहर मैंने कहा प्रिजाइडिंग चेयर नहीं छोड़ी जाती। बिल्कुल ठीक बात है, बट एनीवे लाइट मूड में कर रहा हूं बात। नहीं, आपने बड़े अच्छे से दोनों पहलुओं को बहुत अच्छे से निभाया, और इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जो उस समय के यंग ऑफिसर्स थे, आप हमेशा उनके लिए एक मॉडल के तौर पर लिए जाते रहे, और परमात्मा की ये विशेष कृपा रही है कि आप आज भी बतौर मॉडल के प्रस्तुत होते हैं। बहुत से लोग वकालत करते हैं, लेकिन आप जैसी महारत, आप जैसी एक बारीक नज़र और दृष्टि जो चाहिए, वो आपकी अपने आप में अकेली और अनोखी है। उसके लिए डेफिनेटली आप साधुवाद के जो हैं वो सुपात्र हैं। चौहान साहब, ये तो आपके जीवन का एक एस्पेक्ट था जो आपके प्रोफेशनल कैरियर में आपके लिए बहुत मददगार साबित हुआ। मैं देखता हूं कि साहित्य समाज में ग्रंथों की व्याख्या के आधार पर आपने, चाहे वो दोहे की विधा हो या गज़ल की विधा हो, कोई आपने शैली ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें आपने अपनी कलम ना चलाई हो और उसका प्रभाव लोगों पे ना पड़ा। विशेष तौर पर देखिए, सेल्स टैक्स जैसे डिपार्टमेंट में, जहां पर अक्सर ये कहा जाता है कि आप 2+2 4 करते हैं, आपका साहित्य से या अध्यात्म से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मैंने स्वयं देखा है, और सच बात है, बहुत कुछ इस बात की चाह भी रही है कि आप जैसा मॉडल मैं भी अपने जीवन में अपनाऊं, और टू सम एक्सटेंट आपका वो आशीर्वाद हमें मिलता रहा। ये आपका बड़प्पन तो है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि साहित्य के क्षेत्र में आपने क्या क्या काम किया। तो चौहान साहब, हम बात कर रहे थे आपके योगदान की, जो आपने साहित्य के क्षेत्र में किया है। मैं जानता हूं कि बहुत सी पुस्तकें आपके द्वारा लिखी गई हैं। हम प्रयास करते हैं कि आपसे एक एक पुस्तक के बारे में जानकारी लें, और उसमें से जो भी फिर आप उद्धृत करना चाहेंगे वो आप बताइएगा जी। तो मेरे साहब, ये मेरी पहली पुस्तक, साहित्यिक पुस्तक है जी, 1993 में लिखी गई थी। वेरी गुड। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं जी, कि छंद पता नहीं नेचर ने शुरू से दिए थे मुझे। जी, मेरी 9 साल की उम्र थी, मैं ननिहाल में बैठक में था, अकेला, और पिताजी की डेथ की खबर आई। ओके, 9 साल की उम्र में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वो, किला फूल में कोठी थी, उसमें उनकी डेथ हुई।
जी। तो मेरा रोना छंद में निकला। अच्छा। पता नहीं कैसे रामायण के बात को याद करके, दशरथ की बात को याद करके रोना मेरा छंद में निकला। जी। उसके बाद सर्विस में जब मैं इंटर हुआ तो एक हिंदी पंजाबी की क्लासेज होती थी। तो मैं कुछ कविताएं लिखी हुई थी मेरी, उनमें से मैंने एक वहां सुनाई, एकदम छंदबद्ध। ठीक। और थोड़ी कविता का कुछ ऐसा सब्जेक्ट था कि वहाँ उसके ट्यूटर के और सारे जितने भी कुलीग्स थे सबके हंस के पेट दुख गए। ओके। कुछ कविताएं थी। ठीक है। ये थी 56 57 के आसपास। बाद में बड़े होकर मैंने वो फाड़ दिया। अच्छा। मेरे बच्चों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। ओके ओके ओके। तो मैं छंद की विधा की बात बता रहा हूँ जी। कि कभी से ही था। फिर तो साजो नादर महकमे में आ गए तो बिजी हाँ काफी हो गए। राइट। बल्कि आपके समय तक जब हम आए तब तो ये होता था कि असेसमेंट भी करो, अपीलें भी करो, हाँ चंडीगढ़ में भी जाओ, हाँ, हाई कोर्ट भी जाओ, इधर रिकवरी और देखो, सुप्रीम उधर- कोर्ट भी हाँ, जाओ, हाँ हाँ और बाकी काम भी पूरा करो। बिल्कुल। और परमात्मा ने सब पूरा करवा दिया। यस यस। तो मेरे जब गुड़गांव में पोस्टिंग हुई जी। तो मंजू भारती मेरी बेटी वहाँ साहित्य सम्मेलन मीटिंग्स में जाया करती थी। मंजू का साथ चला गया जी। और वहाँ मेरे मुंह से वहाँ भी छंद निकल गया ओके बगैर लिखे ओके। कि मेरा कलम और ब्रश कहीं खो गए थे। पता नहीं आगे मैंने क्या लिखा, मुझे पूरा छंद याद नहीं है। कहीं खो गए थे और हम दुनिया की भीड़ में, कलम और ब्रश कहीं सो गए थे और हम दुनिया की भीड़ में खो गए। ठीक है। अब भारती की शक्ति को देखता हूं तो अपनी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति को देखता हूं। ठीक है। वहां लोगों ने कुछ अप्रिशिएट कर दिया तो मेरा लिखना चालू हो गया दोबारा। जी जी। मेरी पब्लिश्ड बुक हिंदी में ये सांसें कुछ बाकी हैं जी। ये है। ठीक है। समाज के हालात को देख के लिखी गई थी। कोई इसमें आप कोई रचना? इसमें शुरू में जो पहली कविता थी जी। उसके मैं 5-4 लाइनें आपको सुना देता हूँ। हाँ। मेघ बनकर जब उड़ा मैं, मुझसे सागर ने कहा था सबके खेतों में बरसना, सबके अधरों को भिगोना, फूल को भी शूल को भी सींचना तुम, क्या बात। सबका आंचल साफ धोना। क्या बात। बहुत सुंदर। और गर जा पाओ तुम हिम के शिखर पर, और जम जाओ शिला से बर्फ की तरह से, फिर भी ना अभिमान करना। बहुत अच्छा। धीरे धीरे फिर पिघल कर यस। सींचते शीतल सरल सबके मनों को मेरी तरफ प्रस्थान करना। बहुत खूब। रास्ते में मत भटकना। बहुत खूब। मेघ बनकर जब उड़ा मैं, मुझसे सागर ने कहा। ये आपकी प्रथम कविता है? प्रथम कविता। बहुत सुंदर। क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। और मैं साक्षी तौर पर ये कह सकता हूँ कि आपने ताउमर इस बात को जहन में रखा है और इसका अक्षर अक्षर पालन किया। धन्यवाद जी। तो उसके बाद की यात्रा का अगला पड़ाव? उसके बाद के यात्रा का पड़ाव ये है कि मैंने दोहावली, भारत दोहावली, जी, इसके तो कई वॉल्यूम्स थे शायद। इसके 3 वॉल्यूम्स। हाँ वही है। 1, 2 और ये 3। यस।
बहुत सुंदर। भारत दोहौली जी, कोई एक आध नमूना आप। यहीं पे इसको विमोचन किया गया था। हाँ जी। रंजीत सिंह सरकारी आए थे, आप थे कि नहीं इसमें? मुझे पता नहीं। मैं लगभग 3-4 आपकी पुस्तकों में उपस्थित रहा। इसमें मैंने दोहा रोला कुंडलिया, यस, इनका क्या बोलते हैं उसको, उरूज कहते हैं उर्दू में। Yes. हिंदी इनका व्याकरण पूरा मैंने दिया हुआ है। ओके ओके। ये जी, ठीक। और ये पूरा उस पे पूरा उतरता है। हाँ, कोई एक इससे- आध उदाहरण। छंद वेद के पांव समाना, विविधा इसमें होती नाना, यति गति तुक मन भाए सभी को, पिंगल नियम लुभाए सभी को। ओके। मित में दोए मित्र में तीना, गणन इसी विध मात्रा कीना। ओके, तो आपने इनकी जो व्याकरण है वो इसमें 2 पेज में, हाँ, वो भी आपने काव्य रूप में 3 स्पष्ट कर पेज दी, कब रूप में मैंने स्पष्ट कर। प्रस्तुत कर दी। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया द्वारा विमोचित की गई थी। ओके ओके। बात ये चौहान साहब, जब आप किसी भी विधा में पारंगत महसूस करते हैं तो फिर आपके पास छूट हो जाती है कि उसको आप काव्य के रूप में भी प्रस्तुत करें, जैसे चाहें आप प्रस्तुत कर सकते हैं। ये दोहावलियां दोनों और थी। हाँ जी, हाँ जी, ये भी रखिए, विधा की तो बात हो ही चुकी है। हाँ। इसके बाद ये दीवाने भारत, हाँ, गजलें, गजलें आपने कही। इसका विमोचन जस्टिस मार्कंडे ने किया था। ओके, आप थे उसमें, हाँ हाँ, मेरे ख्याल दिल्ली में दिल्ली में, किया गया। यस सुप्रीम कोर्ट के। यस यस। तो ये गजलों की विधा। और मैं आपको ये बताऊं कि अब तक जितने मैंने आपको किताबें दिखाई हैं ना, जी, सब पे सम्मान मिल चुके हैं। हाँ, सम्मान बहुत सारे, कोई 29 के करीब सम्मान है जी। टोटल बुक्स के ऊपर। जी, स्टेट के भी हैं, हाँ जी, स्टेट के बाहर के भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। एकेडमीज में भी मिले हैं, यस, और गवर्नर और चीफ जस्टिस वगैरह से भी मिले हैं। जी, गजल में पहली गजल ही आपको हाँ बता जी। देता हूँ, इरशाद। क्योंकि आप शायद इसको समझ पाएंगे, शायद नहीं समझ पाएंगे आप। जी जी। मंजिलें नजदीक जब आने लगी, दिल की सारी हसरतें जाने लगी। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। मनोवैज्ञानिक तौर पे बहुत ही सुंदर। ठीक। उसकी नजरों से मिली नजरें मेरी, हाँ, मेरी नजरें खुद से शर्माने लगी। शर्माने। बहुत खूब। जिंदगी में जिसको देखा भी न था, हाँ, उसकी यादें दिल को तड़पाने लगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रास्ते में आए ऐसे भी मुकाम, जब हदें हद से गुजर जाने लगी। बहुत अच्छा, बहुत खूब। उम्र भर तो जब्त भारत ने किया, हाँ, मुश्किलें अब जब्त को भाने लगी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सच बात तो ये है कि हर विधा के ऊपर आपका एक कंप्लीट इंटरव्यू जो है वो जस्टिफाइड है, लेकिन थोड़ी समय सीमा को ध्यान में रखते हम आपसे सिर्फ उनके नमूने कोई और किताब है ले रहे हैं। उर्दू है कोई? ये रही मेरे पास, अच्छा, मेरे पास है ये उर्दू हाँ जी, भारत की गजलें। यस, दे आर डिफरेंट फ्रॉम दैट। यस। अच्छा, वो उससे अलग, इसमें एक आजाद गजल है, वो मैं आपको सुना। हाँ जी,
एक उम्र बनाने को एक उम्र गंवाते हो। माजी है ना मुस्तकबिल, जो है सो ये लम्हा है। यस, लम्हों को संवारो तो एक उम्र संवर जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। द बिगेस्ट फिलॉसफी ऑफ लाइफ। लम्हों को संवारो तो एक उम्र संवर जाए। गुलशन से तो गुजरो हो, क्यों खार ही देखो। फूलों की महक भी है और बाद सबा भी है। बहुत सूरत में भी हर सूरत सीरत का नजारा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं गैर कहूं किसको, हर जिस्म में इंसान है। यस, यस। खुद में हो मुकीम अक्सर तो साहिब ईमा है। ऐसा जो तस्वुर हो, दिल में हो यकीम हुक्म, इस अपने गुलिस्तां में फिर दौरे बहार हो। बहुत अच्छा। कंप्लीट फिलॉसफी ऑफ लाइफ आपने बयान कर दी इसमें। ये आजाद गजल है, आजाद नज़म जी, बहुत सुंदर। तो बाकी तो फिर ये कवितावली है जी। ऐसे इस पे कर दो ना तो ये भी फोटो आ जाएगी। दोहावली है। हाँ, फोटो आ जाएगी। ये हम कर चुके हैं बात। विधि ये विविधावली, अच्छा। ये दो विविधावली। इसमें तकरीबन ये जो सम्मान मिले हैं तब तक के वो भी हैं, ओके। और जो मेरी इस पे रिसर्च हुआ है वो भी है। अच्छा, और बाकी कई विधाएं जो बची खुची थी इसके अंदर डाल के ठीक है इसलिए छापी गई जी। कि एक कैंडिडेट पीएचडी का जी, जी। स्कॉलर कहने लगा मैं इनकी लाइफ पे करना चाहता हूँ, ओके। लाइफ एंड लिटरेचर। ये वो क्या उनका थीसिस है। थीसिस सतपाल सिंह चौहान भारत और उनका सही। काव्य। अच्छा, द्रविडियन विश्वविद्यालय कुप्पम आंध्र प्रदेश। ये उसने सबमिट किया 2012। ओके, तो उस वजह से ये दोनों ठीक है। की पुस्तकें और दीजिए मुझे और। राइट। चलिए, ये भी एक सौभाग्य की बात है कि आदमी के रहते रहते उनके साहित्य को पीएचडी करने का अवसर किसी के द्वारा दिया जाए, बहुत बड़ी बात है। एक ये भारत के साधु। हाँ मेरी 14 विधाओं में जी। कुछ विधाएं नई भी हैं अच्छा, और ये भी एक नई विधा है। ओके। क्या नाम दिया गया इसको, किसको? इस विधा को? ये साधु, अच्छा, ओके, भारत के साधु। तीन लाइनों ओके। हाई मेरे माहिए भी हैं, हाइकू भी हैं। हाँ। बहुत सी चीजें हैं। 14 विधाएं हैं कुल, जी। और उर्दू, हिंदी और पंजाबी 3 में मैंने लिखा है जी। तो इसके बारे में तो ये कहा गया कईयों द्वारा। बरनाला साहब ने भी लिखा हुआ है, मंत्री जी ने भी लिखा हुआ है, और बड़े अच्छे साहित्यकारों ने लिखा हुआ है जी। और ये कहा है कि ये एक ऐतिहासिक घटना है, एक नई विधा है। यस। तो इसको मुझे दोबारा प्रिंट करवाना पड़ा। अच्छा, इसमें एक तो कोई उदाहरण बहुत बताएं। अच्छे हैं। हाँ, पीले वाले उदाहरण। साधो मन अद्वैत समावे। क्या बात है। आप तो सीधा जंप करके वहां ले जाते हैं जहां साधारण व्यक्ति को उठ के पहुंचना पड़ता है। जी। पूज्य पुजारी दो भाषें तो भारत मन ना भावे। हाँ, हाँ, साधो मन अद्वैत समाओ। बिल्कुल। साधो हाँ जी। कैसे गुरु पहचानो, हाँ, ठीक है। जिसका ज्ञान सहजता ले आवे, हाँ, उसको ही गुरु मानो। साधो बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे गुरु पहचानो। हाँ, पहचान, ठीक है। साधो गुरु को कौन उबारे,
भक्तों की भर्ती करने को हाँ जाल बिछाओ है सारे, गुरु को कौन उबारे। बिल्कुल ठीक बात। साधो काहे बन बन भागो, निस दिन सोवत हो जिस जग में, ताही मैं नित जागो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। और एक है साधो गंगा तट क्यों अटको, जब गंतव्य हिमालय है तो रास्ते में क्यों भटको। क्या बात, सुंदर। एक पे ऐतराज भी हुआ था, हाँ वो था साधो तजो गेरुआ बना, अच्छा, अंतर में जो रंग चढ़ा वो बाहर क्या दिखलाना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। या भाई से बहुत सुंदर। 3 4 PhD स्कॉलर्स ने मेरे डिफरेंट विधाओं में से साहित्य लेके अपने उसमें थीसिस में शामिल किया है, जी, और एक ने मैंने आपको जो दिखाया एक्सक्लूसिवली मेरी लाइफ लिटरेचर पे PhD का थीसिस लिखा है। ओके, तो ये थीसिस, और ये 4 यूनिवर्सिटी डिफरेंट है, अच्छा, एक ही यूनिवर्सिटी से नहीं, 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। अब साहित्यिक अवार्ड्स के अलावा 7 बार मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अवार्ड्स दिए। ये तीनों पुस्तक, ये दोनों पुस्तक भी अवार्ड, 1 2 3 तीनों ये भी अवार्डेड है। ओके, ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया, यस, ये दिखा देना, हाँ, तो मैं आ जाएगी। यस, ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया, John cited of Supreme Court sales tax cases, the Constitution of India, with special reference to Vedic governance. ओके, तो 7 अवार्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन डेज पे मुझे, ठीक है, इन फोटोज में आपने देखी हाँ, है, इनमें हाँ। भी है। यस, तो लीगल और लिटरेरी डिस्कशंस जस्टिस सरकारिया से, सरदार सुरजीत सिंह बरनाला से, एक दफा तो गवर्नर हाउस चेन्नई से उनकी चिट्ठी आई जी, कि मुझे तो अब पता लगा है कि आप गजल गोभी हैं, अच्छा, ओके, ओके, और साधु वाले कहते हैं तो कबीर की बाणी लिख डाली है आपने, हाँ, वगैरह वगैरह, ऐसे चलता है। हाँ, और पहली पुस्तक जो मेरी थी जिसमें सरकारिया साहब ने वो लिखना था फॉरवर्ड, तो मैंने वो भेजा हुआ था उनको मैन्युस्क्रिप्ट, मैं मिलने चला गया, तो हमें रुकावट नहीं थी मेरी गाड़ी को वहाँ। ठीक है, फर्स्ट सिक्योरिटी और जी, सेकंड सिक्योरिटी कोई रास्ते में नहीं रोकेगा, और वो पोर्च में जहाँ जज साहब खुद उतरते थे जी, वहाँ हमारी गाड़ी जाती थी। ठीक है, उतर के वाइफ मिसेस सरकारिया के पास बैठ जाती है, मैं उनके ऑफिस में साथ में था, चला जाता, तो हम अचानक ही जाते थे, ये नहीं कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत जी, जी, तो उस अचानक जाने में मैंने देखा कि मेरा मैन्युस्क्रिप्ट हिंदी का एक महिला पढ़ रही है, अच्छा, जज साहब के सामने बैठी है, ओके, उनकी पीए थी, वो अच्छी उम्र की ग्रेसफुल लेडी थी। तो मेरे को बताने लगे मैं आपका ये पढ़वा रहा हूँ इसलिए कि मैं खुद हिंदी नहीं पढ़ सकता, ओके, ओके, यानी लिखने वाला 4 लाइनें वैसे ही लिख देता है, हाँ, पर उन्होंने सारा पढ़ के, यस, जब मैंने मैन्युस्क्रिप्ट देखा तो कहीं लिखा हुआ इलियट, हाँ, कहीं लिखा हुआ ब्राउनिंग यस, पेंसिल के साथ, हाँ, हाँ, कहीं टेनिसन, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, क्योंकि उनको इन सब का बेस जो कला था, का ज्ञान था, हाँ, उन या अंग्रेजी हाँ, पोइट्स को, पोइट्स के बारे में, उन्होंने अंग्रेजी पोइट्स की 41 पोएम्स अच्छा, पंजाबी में ट्रांसलेट की थी। क्या बात
वो ज्ञान उनका ये पढ़ते पढ़ते सामने आ जाता था। मैंने कहा लॉर्डशिप, मैंने तो कभी इनकी किताबें ही नहीं पढ़ी, आपने इनका नाम लिख दिया, मैंने कॉपी थोड़ा कर दिया। बोला नहीं चौहान साहब, बात यह है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो है ना, ये हवा में घूमते रहते हैं। बिल्कुल ठीक। और कभी भी किसी भी माइंड में आ सकते। यस, बिल्कुल उचित काम। इसलिए मैंने अप्रिशिएट करने के लिए किया है कि जैसा उनके माइंड में आया, आपके माइंड में भी आया, तब उन्होंने वो फॉरवर्ड किया। बिल्कुल। वैसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत सी मीटिंग्स हैं, बहुत सी बातें हैं। मैं बचपन में पेंटिंग भी किया करता था, पेंसिल से। ये मेरी पीछे पृथ्वीराज चौहान की फोटो मेरी बनाई हुई है, 1955 की। अच्छा, राइट। अब देखते हैं तो ये मैंने तीसरी की किताब से स्केच से कॉपी करके बनाई थी, ऐसी अवेलेबल थी मुझे। तो अब देखता हूँ तो ओरिजिनल भी कई से मेल खाती है। ठीक है। बस सिर की पगड़ी बड़ी हो जाती है थोड़ी सी। आपने चौहान साहब बड़े तरकीब से अपनी सारी यादों को यहाँ पे समेट के रखा हुआ है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। वो उसको धौली कोठरी बोलते हैं। अच्छा, धौली कोठरी। कोट का मतलब होता है किला, अपनी कैसल। तो ये छोटा महल या किला कुछ भी मान लो इसको। यहाँ से ठाकुर साहब 45 गांव का राज करते थे। तो ये पुश्तैनी बात है, जो पुश्तैनी बात है मेरी। मैं इनकी छठी पुश्त में। अच्छा, ठीक है। और ये अंग्रेजों के साथ फादर की है। अच्छा। अंग्रेजों के टाइम में जो स्टेट टेरिटरी एडमिनिस्टर की जाती थी अंग्रेजों द्वारा डायरेक्टली, ठीक है, उसमें वो खड़े साइड पे। राइट। जो प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ का लगा रखा अंग्रेजों ने। उसकी मिसेज और ये ठाकुर साहब सामने। ठीक। चलिए, अतीत से भी आप बहुत नवाजे हुए शख्स हैं और परमात्मा ने आपको हर क्षण नवाजा हुआ दिया है। ये उसकी विशेष बस वो उनके 9 साल का छोड़ के जाना, वो इट वाज ए बोल्ट फॉर द ब्लू। उसके बाद जो हमने हालात देखे, आसपास के लोगों की प्रॉपर्टी पे गिद्ध दृष्टि और हर चीज में अड़चन, क्या क्या देखा, परमात्मा ने पार लगा दिया। बिल्कुल। बात ये चौहान साहब, मैं 2-3 दिन पहले कैलाश खेर का एक इंटरव्यू सुन रहा था। ये जो गायक हैं कैलाश में, बहुत दिक्कतें, बहुत मुसीबतों के साथ और बड़े अल्हड़पन से वो आदमी बॉम्बे पहुंच गया, और उसके बावजूद भी जो उसमें निखार आया है, टैलेंट है। आपको तो पहचान है सारे टैलेंट। बहुत सुंदर ढंग से उसने अपनी बात रखी, और मैं ये मानने पे मजबूर हो गया कि परमात्मा गढ़ता है ऐसे लोगों को सही ढंग से। जैसे ही हीरे को तराशा जाता है, ठीक कह रहे हो, ऐसे ही वो भी तराशा गया, और आपका भी हालात वही लग रहे हैं। तो ये सब उस ऊपर वाले की कृपा है जो संभव हो पाता है। अदरवाइज हम और आप चाह कर भी संवार नहीं सकते। ठीक बात, उसकी कृपा के बगैर। उसकी कृपा। तो श्रोताओं, ये थे श्री एसपी सिंह चौहान, जिनकी सिर्फ अंश मात्र को हम कैप्चर कर पाए हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो आपके द्वारा चाहकर भी बयान नहीं किया गया, और हमारे द्वारा चाहकर भी उसको हम कैप्चर नहीं कर पाए। मैं ये समझता हूँ कि आप समझ सकते हैं कि जो कुछ बीच में रह गया है वो
उससे कहीं बड़ा है जो कुछ कह दिया है। तो चौहान साहब, पुनः आपका आभार व्यक्त करते आपका हुए हम धन्यवाद। आपसे इजाजत चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।